हो गया? ठीक है। तो बेसिकली जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए समझना, वो है कि हम कब किस कंडीशन के अंदर चीज़ों को मर्डर मान रहे हैं, है ना। और मर्डर को आपको समझना उतना ही आसान हो जाता है जितना किसी और लॉ टॉपिक को हो सकता है, अगर आप एक टर्म समझ लें, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। तो पहले तो आपको यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हम कल्पेबल होमिसाइड कब कब मानेंगे, किन किन कंडीशंस में इन चीज़ों को मानेंगे कि हम ये कल्पेबल होमिसाइड है। जब आपको कल्पेबल होमिसाइड समझ में आ गया अच्छे से, तो आप ये मानिए कि आपको मर्डर अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम किस चीज़ को कल्पेबल होमिसाइड बोल रहे हैं। तो इंटेंशन तो रिक्वायर्ड है ही इसमें, नॉलेज रिक्वायर्ड है ही इसके अंदर, है ना, और आपका एक्ट रिक्वायर्ड है। ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए किसी को मारने का, आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपका एक्ट भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें कल्पेबल होमिसाइड कमिट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने कोई भी एक्ट किया जिसमें आप सामने वाले को मारना चाहते थे, आपकी नॉलेज थी कि इससे सामने वाले की डेथ हो सकती है, और आपका एक्ट जो था, मतलब नॉलेज ऐसी है कि इससे सामने वाले की डेथ होगी, और आपके पास जो एक्ट है, आप जिस चीज से एक्ट करने वाले हो, जैसे एक्ट करने वाले हो, आपको सिर्फ इस एक्ट में डाउट है। देखिए, आप मानना चाहते हैं, आपको इस चीज की नॉलेज है कि जो मैं करूंगा इससे सामने वाला मर भी जाएगा, लेकिन आप जो एक्शन ले रहे हो उसको मारने के लिए, उस एक्शन में आप 100% श्योर नहीं हो कि सामने वाला मर जाएगा कि नहीं मरेगा। अब आपने क्या किया, आपने एक्ट किया जिसमें आपको डाउट है। अब अगर इसमें सामने वाले की डेथ हो गई तो ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, और अगर डेथ नहीं हुई तो अटेम्प्ट में चला जाएगा। ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कि हम ये समझें कि कोई भी एक्शन जो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन के अंदर जा रहा है, ठीक है, वो किन किन चीजों के ऊपर रिलाई करता है। ये आपका रिलाई करता है क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये आपका क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है। दूसरा, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर रिलाई करता है। और तीसरा जो रिलाई करता है वो करता है आपका किस चीज के ऊपर, मैं भी भूल गया। तीसरी चीज क्या है? पहली चीज है आपकी क्रिमिनल साइकोलॉजी, ये डिसाइड करने के लिए कि सामने वाले का जो इंटेंशन है वो परफॉर्म किस तरीके से कर रहा है और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। दूसरा है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि इसका जो एक्शन है, इस एक्शन का रिजल्ट क्या होगा। और तीसरा है, अरे यार याद आता मैं और कितना शानदार टाइम है कि मेरे को ये तीसरी चीज ही याद नहीं आ रही। तो बेसिकली क्रिमिनल साइकोलॉजी, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, अभी तो बता रहा था मैं तुमको यार। इसका मतलब तुम लोग भी ढंग से नहीं सुनते हो। क्रिमिनल साइकोलॉजी, ओके। तो बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर जब ये पढ़ना चाहते हो, अगर अच्छे से समझना चाहते हो इस डिफरेंस को, तो आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि ये बेस्ड है ह्यूमन क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर, ये बेस्ड है आपका मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, और तीसरी चीज है, और तीसरी चीज है, तीसरी जो चीज है, हाँ, तीसरी जो चीज है वो है आपका फॉरेंसिक साइंस। तीसरी जो चीज है वो आपकी है फॉरेंसिक साइंस। इन तीन चीजों के रिजल्ट के बेसिस पे ये चीज क्लियर होती है कि बेसिकली इस चीज को आप कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे या मर्डर मानेंगे। ठीक है। आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने क्या किया, एक इंसान के पेट में तलवार मारी, ठीक है, तलवार अंदर गई, तलवार अंदर चली गई, आप डर गए, अरे यार ये तो मर जाएगा, और आप भाग गए। आप भाग गए उसको वहीं पे छोड़ के। उसको बाद में आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद लोगों ने उठा के हॉस्पिटल ले गए, और जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स ने इसको बोला, जो डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन निकला, डॉक्टर्स ने बोला ब्लड लॉस की वजह से मर गया। किस चीज से डेथ हुई इंसान की? ब्लड लॉस से। डॉक्टर बोल रहा है कि अगर ये टाइम पे आ जाता, 20 मिनट पहले आ जाता, तो हम इसको बचा लेते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो ब्लड लॉस हुआ इसका, इससे एक इंसान की डेथ कॉज हो रही है। रिजल्ट तो डेथ ही निकली है,
लेकिन रीजन क्या था उसका? ब्लड लॉस, ना कि वो तलवार मारना। तलवार मारना रीजन नहीं था, वो एक्शन था। एक्शन इज अ डिफरेंट थिंग और उसके पीछे के रीजन इज अ डिफरेंट थिंग। तो रीजन क्या था? ब्लड लॉस। अब डॉक्टर देख रहा है कि ब्लड लॉस क्या है, किस चीज का पार्ट है? ब्लड लॉस इज द पार्ट ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ब्लड लॉस इज द पार्ट ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्रिमिनल साइकोलॉजी का पार्ट क्या है? कि ये चेक करना कि एक इंसान जो एक्ट कर रहा है, जो एक्शन ले रहा है किसी चीज से रिलेटेड, वो एक्शन किस बेसिस पे ले रहा है। कि ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी थी, टशन वॉर था, क्या रीजन था? ये क्रिमिनल साइकोलॉजी का पार्ट है। तो ए और बी के बीच में मेंटल सिचुएशन को समझना, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल एक्ट कन्वर्ट हुआ, वो एक्शन जो है वो क्रिमिनल एक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये क्रिमिनल साइकोलॉजी का पार्ट है। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको क्या बताता है? मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है आपको रीजन ऑफ डेथ। रीजन ऑफ डेथ बताता है आपको मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो अब रीजन ऑफ डेथ क्या हो सकता है? किसी ने सुसाइड किया फॉर एन एग्जांपल, तो उसका जो कॉर्ड्स होते हैं टूट जाएंगे, है ना, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो आपको बता देगा कि सांस रुक गई आदमी की और उसका जो ऑक्सीजन का कनेक्शन था वो टूट गया, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये मेडिकल साइंस का पार्ट है, यहां पर आपको बताया जाता है बेसिकली कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं डेथ के। अब आती है तीसरी चीज जिसको बोलते हैं हम फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस किस चीज की स्टडी होती है? फॉरेंसिक साइंस स्टडी है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही पार्ट है फॉरेंसिक साइंस, लेकिन ये स्पेसिफिक स्टडी है किसी स्पेसिफिक चीज की। फॉर एन एग्जांपल कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बता रहा है कि पॉइजन देके मारा गया, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बता रहा है पॉइजन देके मारा गया, जहर से मरा, जहर बॉडी के अंदर चला गया, इसकी वजह से डेथ हुई। लेकिन कौन सा जहर है ये मेडिकल साइंस नहीं बता पाएगा। कितने ग्राम दिया गया ये मेडिकल साइंस नहीं बता पाएगा, है ना। इसके लिए आपको जरूरी है फॉरेंसिक साइंस की स्टडी करना। ये फॉरेंसिक साइंस रीजन बताता है आपको कि प्रेशर, अगर आपको यहां मारा गया है तो प्रेशर कितना था, कितने प्रेशर से मारा गया। ये सारी चीजें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो होती हैं आपकी फॉरेंसिक साइंस से। गॉट इट? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब हो क्या रहा है बेसिकली, अब हम जब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज एनालाइज करनी है कि अगर आपको एक्ट करते हुए डाउट है कि मेरे इस एक्ट से सामने वाले की डेथ होगी या नहीं होगी, तो वो सब कुछ क्या है, कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट हो जाएगा। कि मैंने क्या किया, किसी के सिर में डंडा मारा, डंडा पूरी दम से मारा, लेकिन वो इंसान ऑन द स्पॉट उसकी डेथ ना होते हुए वो गिर पड़ा, वो गिर पड़ा, मुझे लगा मर गया और वो था बेहोश। इस सर्कमस्टांसेस के अंदर ये चीज क्या मानी जाएगी? कल्पेबल होमिसाइड मानी जाएगी। मैंने डंडा मारा सिर में बहुत जोर से, ठीक है, मैंने सिर में डंडा मारा बहुत जोर से, और डंडा मारने की वजह से क्या हुआ, डंडा मारने के बाद मैं उसकी सांस सुन के आया, मतलब महसूस करके आया, नहीं चल रही थी, मर्डर हो गया, है ना। तो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन निकल के आ रहा है किसी भी चीज का, डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, कि कौन सी चीज डाउट है और कौन सी चीज बियॉन्ड द डाउट है। तो जो भी एक्शन आपका बियॉन्ड द डाउट होगा, जहां आपको कोई डाउट नहीं रह जाएंगे कि सामने वाले की डेथ हो गई है, वो क्या माना जाएगा? मर्डर माना जाएगा। क्लियर है? बस कर दो बंद। और ये